कल रात को मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा था, उनको भी मैं अध्यात्म की तरफ लाने की कोशिश करता हूँ। एक दोस्त ने तो इतना बुरी तरह बोल दिया कि वो बोल ही नहीं पाया। बोलता है यार ये सब यूजर्स के लिए होता है, जो जिनको लाइफ में जिनके सब कुछ ठीक नहीं होता वो आध्यात्म की तरफ आते हैं, जिनके जीवन में सब बढ़िया है उन्हें सबकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे जीवन में दुख है इसलिए तुम आध्यात्म में आए, हम क्यों आए? तो कोई बोले मेरे पास दुख नहीं है तो मैं क्यों आऊं, तो उसको फिर अपनी जिंदगी का पता ही नहीं है कि उसको कितना दुख। तो उनसे अगर ये पूछा जाए कि लूजर माने क्या, लाइफ माने क्या और सब बढ़िया माने क्या, तो उनके पास शायद कोई जवाब होगा नहीं। नमस्कार आचार्य जी, मैं आपसे मतलब मैं 2018 से जुड़ा हूँ। आपके सेशंस में भी 2-3 बार आ चुका हूँ, आपने मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस भी जवाब। मैं यूएस में रहता हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा, आपने हमेशा अनुकंपा और देश की बात की है जो कोइंसिडेंटली आध्यात्म की तरफ लेकर आ जाना। मैं सिर्फ 2 दिन के लिए आया नहीं, मतलब मेरे पिताजी की पूरी तबीयत खराब है पर कुछ अर्जेंट काम था। तो मैंने जब देखा 2 दिन पहले कि आप 29 को यहाँ आने वाले हैं, मैं मेरे को लगा अरे दैट इज सो बैड लक कि मैं 27 को वापस जा रहा हूँ यूएस और आपसे मिल भी नहीं पाऊंगा। लेकिन आज सुबह ही गॉट चेंज फ्रॉम 29 टू 25। और मैं इतना खुश हुआ कि पापा हॉस्पिटल में, मैंने कहा उनकी तबीयत अभी ठीक है, मतलब अभी बेटर है, कल तक यहाँ पर ही है। हाँ ये तो मेरे को इतना अच्छा लगा आपसे मिली थी, उसके बाद मौका मिलने का, दैट इज ऑसम। अभी जल्दी स्वस्थ हो जाए। एक और प्रश्न था आचार्य जी। कल रात को मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा था, मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स थे, 20-25 साल से मैंने इंजीनियरिंग हुई। उनको भी मैं अध्यात्म की तरफ लाने की कोशिश करता हूँ। उनको भी मैंने सारी बुक्स गिफ्ट की, पर वो आपसे नहीं जुड़े हैं लेकिन मैंने बुक्स उनको गिफ्ट की। आचार्य जी, जब भी उनसे बात होती है ना, वो ये कहते हैं कि सॉरी लेकिन ना मतलब मेरे जीवन में मैंने गलत गलत रिश्ते, गलत चीजें की थी, जिसकी वजह से मेरे जीवन में दुख आया, ठीक है। और उसके बाद ही मैं आपसे जुड़ पाया, नहीं तो अगर वो नहीं दुख नहीं होता मेरे जीवन में तो शायद मैं नहीं आया होगा। तो मेरे दोस्त बोलते हैं एक तरीके से, बड़ी यू मेड द मिस्टेक्स, तुम्हारे जीवन में दुख है इसलिए तुम आध्यात्म में आए, हम क्यों आए? मतलब, और मैं इसका जवाब नहीं दे सकता था उनको कि तो ऐसा लगता है कि वो कहते हैं कि अच्छा दुख है तभी आध्यात्म की तरफ आने की क्या जरूरत है, अगर हमारे पास दुख नहीं है तो फिर क्यों आए? क्योंकि दुख डिफॉल्ट हमारी सिचुएशन स्थिति होती है। तो ऐसा कोई नहीं होता जिसके जीवन में दुख ना हो। दुख एक डिफॉल्ट स्टेट है जो सबकी जिंदगी में होगा ही होगा। हम पैदा ही दुख में होते हैं। तो उनके भी है, बस उन्हें पता नहीं है। और ये और ज्यादा खतरनाक बात है कि दुख है, लेकिन या तो आपने उसको दबा रखा है या आप उसके ऑपोजिट एंड सुख पर जा करके किसी तरीके से बचने की, एस्केप करने की, एंटरटेनमेंट की कोशिश करते रहते हैं। तो ऐसा कोई नहीं हो सकता जिसकी जिंदगी में दुख ना हो। वो सिर्फ वही है जो मुक्त है। वो सिर्फ जो मुक्त होता है वही कह सकता है कि मेरी जिंदगी में दुख नहीं है। दुख तो सबकी जिंदगी में है। तो कोई बोले मेरे पास दुख नहीं है तो मैं क्यों आऊं, तो उसको फिर अपनी जिंदगी का पता ही नहीं है कि उसको कितना दुख है। एक दोस्त ने तो इतना बुरी तरह बोल दिया कि वो बोल ही नहीं पाया। बोलता है यार ये सब यूजर्स के लिए होता है, जो जिनको लाइफ में जिनके सब कुछ ठीक नहीं होता वो आध्यात्म की तरफ आते हैं, जिनके जीवन में सब बढ़िया है उन्हें सबकी कोई जरूरत नहीं है। जो ये बोल रहे हैं हो सकता है कि वो अपनी ओर से सही बात बोल रहे हो, पर उनसे अगर ये पूछा जाए कि लूजर माने क्या, लाइफ माने क्या और सब बढ़िया माने क्या, तो उनके पास शायद कोई जवाब होगा नहीं। उनको कुछ भी नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं, खाली शब्द हैं जो वो उछाल रहे हैं। जीवन में मेरे, मैं ये तो नहीं कहूंगा मैं पूरी तरह मुक्त हो गया, लेकिन आचार्य जी मेरे जीवन के बहुत सारे दुख और दर्द जो मैं इंटरनली जिनको सही समझता था वो नहीं है। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश का हूँ। जैसे आप कहते हैं मध्य उत्तर भारत, भारत के लोग सब, मैं बिल्कुल टिपिकल हर उस चीज पे विश्वास करता था, पुनर्जन्म और ये, और इस मरने के बाद एक ऐसी दुनिया होती है और ये होने वाला है वो होने वाला है, हर एक चीज जिसको आप कहते हैं ना, हर उस चीज में विश्वास करता था। और इतने ये सब की वजह से जो जो गलत धारणाओं की वजह से जो दुख देखा है ना आचार्य जी मैंने, इसलिए मैं उसको रिलेट कर पाता हूँ। शायद उन लोगों के पास वो सब नहीं था, मे भी दे आर ओके, कभी कभी लगता है। ठीक है, जिसको नहीं अभी बात समझ में आ रही, आपकी कॉपी है ना ये। जी जी।
ठीक है। धन्यवाद आचार्य जी, मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ, बहुत ज्यादा आभारी हूँ। तो नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, सबसे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी कि आपके आने से मेरी ज़िंदगी पूरी बदल। मैं हरियाणा से एक छोटे से गांव से आई हूँ, हैदराबाद, जस्ट बिकॉज ऑफ आपके सेशन लगातार देखती हूँ, मतलब आप मेरी ज़िंदगी बन गई। बस मेरी इच्छा ये रहती है कि मैं आपकी फूड लिस्ट में आऊँ, जैसे होता है, जैसे अभी नानी भी है, तो मुझे बड़ी जेलिस फील हो जाता है वहाँ। जब मुझे हमेशा रहता है कि आचार्य जी मुझे भी जाने, हालांकि मेरे काम अभी ऐसे नहीं है घर जाने। मैं कोशिश करती हूँ आचार्य जी, बीच तो भी जाती हूँ। और इस किताब से मेरा क्वेश्चन है सर, इफ यू वांट टू लिव विदाउट फियर यू मस्ट इन्वेस्टिगेट योर डिपेंडेंस। सर, आई वांट टू लिव विदाउट फियर बट आई डोंट नो हाउ टू recognize my dependent or and how can I overcome it? Even I also feel like I am less than others in every aspect. Like my height is short, I am not good or nothing, or lots of things are there. I feel कि मैं नहीं किसी की चीज़ के लिए अच्छी हूँ, मैं हर चीज़ में हर किसी से कम हूँ। एक हीन भावना रहती है हर चीज़ को लेकर, वो फिर जेलेसी में बदल जाती है। जो चीजें प्रकृति ने दी हैं उसको लेकर कोई शिकायत नहीं करी जा सकती, क्योंकि उसमें हमारा कोई रोल योगदान है ही नहीं ना। हमारी खाल का रंग क्या है, हमारी हाइट क्या है, हमारा जेंडर क्या है, हम किस घर में पैदा हुए, इन यहाँ तक कि कास्ट वगैरह भी, या कि ये सब आप 18वीं शताब्दी में पैदा हुए या 21वीं शताब्दी में, इनमें हम क्या करें, इनका हम कुछ कर नहीं सकते। तो इसको लेके अगर आपको तनाव होता है या ईर्ष्या होती है, तो इसका मतलब है कि जो प्राकृतिक चीजें हैं आप उससे ज्यादा आइडेंटिफाइड हैं। जी आप ऐसी चीज से आइडेंटिफाइड है जो पराई है। आपकी जो हाइट है ना, वो आपकी नहीं, पराई हाइट है कि आपने नहीं चूज करी थी। जी आचार्य जी। तो आप पराई चीज से आइडेंटिफाइड हो गए, तो ये तो वैसे भी अच्छी बात नहीं है ना। जी। अब ये किताब मेरी है, चलिए ठीक है। अब यहाँ जो बाकी जो किताबें हैं वो मेरी नहीं है, ऐसे उदाहरण अभी रच के बता रहा हूँ। तो मैं वहां पर जा करके कहूँ कि वो किताब मेरी है लेकिन उस पर नाम किसी और का लिखा है, या वो किताब मेरी है और वो इतनी छोटी क्यों है, अरे वो मेरी है ही नहीं। जी। जो आप, बहुत सारी बातें हैं जो हम ना चुनते हैं ना हमारी होती हैं, तो उनके साथ आइडेंटिफिकेशन रखना, ओनरशिप रखना, ये जो है मूल गलती होती है। जी आचार्य जी। समझ रहे हैं ना। जी आचार्य जी। और फिर आप देखो किसी की हाइट ज्यादा है या कुछ और किसी तरीके से किसी का आईक्यू ज्यादा है, कुछ है, तो आप कह रहे हो उसकी जेलसी हो जाती है, पर उसमें उसका तो कोई रोल नहीं है, इसमें उसकी तो कोई उपलब्धि अकम्पलिशमेंट नहीं है। तो ऐसी चीज से हमें आइडेंटिफाई ही नहीं करना है जिसमें हमारा कोई रोल ही नहीं है, जिसमें हमने कुछ किया ही नहीं। हमें उस एक चीज से बस जुड़े रहना है, उस एक चीज के लिए जिम्मेदार होना है। यहाँ हमारा बस चलता है, हमारा बस कहाँ चलता है, हमारे चुनाव। हमारे चुनाव। तो बस वो चीज ठीक रखनी है, बाकी चीजें मैं क्या करूँ। आप लड़की पैदा हुई, कोई लड़का पैदा हुआ, कोई अमीर घर में पैदा हुआ, कोई गरीब घर में पैदा हुआ, कोई इस भाषा को बोलता है, कोई उस भाषा को बोलता है, इसमें आप क्यों परेशान हो गए, क्योंकि ये मामला पराया है, पराये मामले में आप क्यों परेशान हो गए। जी सर। ठीक है, आप उस चीज की फिक्र करो जिस पर आपका बस चलता है, आपकी कॉन्शियसनेस और उस कॉन्शियसनेस के डिसीजंस। चेतना का काम है चुनाव करना। आप अपने चुनावों की फिक्र करो कि मैं सजग रहूं और जिंदगी में सही चुनाव कर पी सकूं। जी आचार्य जी। थैंक यू आचार्य जी की। थैंक यू सो मच आचार्य जी। आचार्य जी हाथ मिला सकते हो। हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच आचार्य। और ये मेरी बेटी पीहू है हाँ। और पिछले 2 साल से मैं आपको सुन रही हूँ, ये भी सुनती है आपको। अभी ये कुछ 21 महीने की हुई है। मैंने इसको कहा था कि मैं मिलाऊंगी। तो तुम्हें पढ़ना है। और सर आप अपना स्कूल कब खोलने वाले हैं?
अभी पेरेंट्स के लिए स्कूल खोला हुआ है, फिर बच्चों के लिए भी खोलेंगे। इसके सर पे बस एक बार हाथ रख दीजिए अपने। कौन है प्रिय? डर रहे। बस मैं मिलाने के लिए लाई थी बस आपसे। थैंक यू सर। आपकी है। जी। क्या बोला तुमने? पत्ते बताओ। पत्ते। थैंक यू सो मच सर। प्रशांत। आचार्य प्रशांत। थैंक यू सो मच सर। बाय। Hmm?